चलिए लड़िए गए, पार्टी छोड़िए दिए। और जब ये नया पार्टी जनसुराज आ गया और इनके बारे में हम 2015 में भी जानते थे, क्योंकि 2015 में भी हमारे पार्टी कैंपेनिंग कर रहे थे। तो ये बात है कि जनसुराज के अंदर में एक बड़ी बात ये है कि इसके अंदर जितने भी लोग आए हैं ऑलमोस्ट, तो इसमें थोड़ा सा लिटरेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान है। और जो भी पार्टी के अंदर में है वो मैक्सिमम लिटरेट लोग हैं, काम करने वाले। और पार्टी दिया है हरनौत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 3 प्रखंड है मौजूदा। तो 3 प्रखंड में कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां हमारे द्वारा काम लाया नहीं गया, किया भी नहीं गया। कोई लाख 2 लाख का नहीं, सैकड़ों करोड़ का काम करवाया हूं। किसी पद पर भी नहीं रहे, फिर भी किसी पद पर नहीं रहे, नाइदर पार्टी नॉर गवर्नमेंट, किसी पद पर नहीं रहे। एक एक्टिव मेंबर बन करके मैंने काम किया, झंडा बुलंद किया हूँ। उससे मैं क्यों नाराज रहूँगा? वो हमारे गार्जियन हैं, मैं उनसे क्यों नाराज रहूँगा? वो स्वयं कहते हैं कि हम वृद्ध हो चुके हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2010 यानी कि 3 टर्म हरिनारायण बाबू के हरनौत विधानसभा क्षेत्र में हो गया। उसके पहले 7 टर्म विधायक वो रह चुके हैं चंडी प्रखंड, चंडी विधानसभा क्षेत्र से, जब चंडी विधानसभा था। टोटल 10 बार वो विधानसभा को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। आप नहीं, पार्टी जो निर्णय लेगी मैं मानूंगा, पार्टी के साथ ही रहूंगा। पार्टी का जो भी निर्देश होगा मैं पार्टी के साथ ही चलूंगा। कम से नमस्कार, आज हम बात करेंगे हरनौत विधानसभा सीट के बारे में। बिहार का सबसे हॉट सीट कहा जाता है हरनौत को, क्योंकि ये वही सीट है जिसमें नीतीश कुमार का घर भी पड़ता है और ख़ुद उन्होंने साल 1985 और साल 1995 में चुनाव भी लड़ा था। साल 2005 से जेडीयू के विधायक जो हैं वो लगातार जीतते आ रहे हैं। इस बार जो है साल 2020 में हरिनारायण से जीते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है वो ये आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा वृद्ध हो चुके हैं, प्रत्याशी बदलने चाहिए, लोगों की मांग हो रही है। इस बीच जो है हरनौत में एक बड़ा नाम है अशोक कुमार सिंह का, जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, पार्टी में भी रह चुके हैं, नीतीश कुमार के करीबी भी रहे हैं, लेकिन साल 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़ पड़े। और अब जो है जनस्वराज पार्टी जो है बिहार में आ चुकी है, तो जनस्वराज में शामिल हो चुके हैं खुद, और इनकी पत्नी भी जनस्वराज में शामिल हुई है। पीला गमछा पहन करके हमारे सामने मौजूद है अशोक जी, आपका लाइव इंडिया न्यूज़ में स्वागत है जी। नमस्ते। निर्दलीय चुनाव लड़ना और अब जो है जनस्वराज में शामिल होना, पीला गमछा आपने पहन रखा, ये मैसेज देने के लिए हम जनस्वराज में शामिल हो गए। सब लोग जान चुके हैं कि जनस्वराज में आप आ गए हैं। अब ये हमारा पीला जो वस्त्र है, ऐसे भी विष्णु का कलर है और हमारा पार्टी इस पीला, हर चीज़ पीला में ही करता है। तो हम जब जनसुराज से जुड़े हैं तो हम भी पीला वस्त्र का धारण किए हैं। तो सब लोग तो जान चुके हैं कि हम जनसुराज से जुड़े हुए हैं। लोग ये भी जान चुके हैं कि जेडीयू आपने छोड़ दिया 20 में ही। बिल्कुल सही बात का आपने बताया। मजबूरन मेरे को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा था। मैं शौक से नहीं लड़ा था, मजबूरन लड़ना पड़ना था। तो जब निर्दलीय लड़िए गए, पार्टी छोड़िए दिए। और जब ये नया पार्टी जनसुराज आ गया और इनके बारे में हम 2015 में भी जानते थे, क्योंकि 2015 में भी हमारे पार्टी कैंपेनिंग कर रहे थे। तो मेरे लिए आसान हुआ। इनके बारे में बहुत डीपली तो नहीं जानता था, लेकिन बहुत कुछ जानता था। उस समय में जो कैंपेनिंग हुआ था, हर घर दस्तक, ये सब कैंपेनिंग हमारे द्वारा किया गया था। इस बार का कैंपेनिंग का नाम बदल दिया गया है, लेकिन सिस्टम ऑलमोस्ट द सेम है। तो हमें अच्छा लगता है इस तरह के इस काम में करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जनसुराज के अंदर में एक बड़ी बात ये है कि इसके अंदर जितने भी लोग आए हैं ऑलमोस्ट, तो इसमें थोड़ा सा लिटरेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान है। और जो भी पार्टी के अंदर में है वो मैक्सिमम लिटरेट लोग हैं, काम करने वाले और पार्टी से जुड़े हुए वाले। इलिटरेसी तो दूसरे पार्टी में मिला करता था, तो थोड़ा हम लोग सफोकेशन उसमें ज़रूर महसूस करते थे। फिर भी जनता दल यूनाइटेड के साथ रह करके
नीतीश कुमार जी के साथ रह करके 1977 में भी नीतीश कुमार जी के लिए हम काम किए थे जेपी आंदोलन के बाद, पर उस समय में सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, हार गए थे। उसके बाद दोबारा भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। मैं इंजीनियरिंग करने चले गए थे, 85 में आए, सफलता पार हो गया। फिर मैं उनके साथ उस समय से अनपत्र साथ में ही हूँ। 2005 में ज़्यादा भाग लिया और सरकार में भी आ गए। लोग मित्र के रूप में आपको जानते हैं नीतीश कुमार को? आपको जानते हैं जरूर मित्र के रूप में, लेकिन हमसे वो 6-7 साल के सीनियर हैं, लेकिन और सीनियर एज से भी हैं, एजुकेशन द सेम है, और राजनीति क्षेत्र में तो बहुत बड़े हैं, इसमें तो कहने की बात नहीं है। लेकिन करीब के हैं, हमारे पंचायत के हैं, हमने बहुत मेहनत किया है, उनकी झंडा को बुलंद किया है और लोगों को काम किया है। उनकी हमारी पहचान अपने तक सीमित नहीं रखा, लोगों तक ले गया है। हरनौत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 3 प्रखंड है मौजूदा, तो 3 प्रखंड में कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां हमारे द्वारा काम लाया नहीं गया, किया भी नहीं गया। कोई 1,00,000-2 लाख का नहीं, सैकड़ों करोड़ का काम करवाया हूं। किसी पद पर भी नहीं रहे, फिर भी किसी पद पर नहीं रहे, नाइदर पार्टी नॉर गवर्नमेंट, किसी पद पर नहीं रहे। एक एक्टिव मेंबर बन करके मैंने काम किया, झंडा बुलंद किया हूं। जबकि जन सुराज जब से ज्वाइन किया हूं तो हम तो यहाँ ACC है, भावी उम्मीदवार के रूप में भी हैं, कोर कमेटी में भी हैं, और अभी अभी हमें ऑब्जर्वर भी बनाया गया है नालंदा और नवादा। तो इस पार्टी में रह करके हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जब हम 2020 में चुनाव लड़े थे तो अकेले थे, निर्दलीय थे, अपने बलबूते जो हमारे द्वारा काम किया गया था, तो हमसे जो जुड़े हुए लोग थे, जो हमको चाहते थे, वो सभी लोग हमारे साथ चले। लेकिन चूंकि यहाँ पर नीतीश कुमार का झंडा पताका फहरा रहा है, उनके सामने किसी और को चलने वाला नहीं था, तो हमें पता था कि हम चुनाव हारेंगे। हमसे बात करने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री प्रयास किया अपने सेक्रेटरियों के द्वारा, लेकिन हम थोड़ा इनकार कर गए कि चूँकि हमें भी मालूम हो गया था कि हम उनसे बहस नहीं कर सकते, बड़े आदमी हैं। तो हमको चुनाव में आप तो पार्टी हमें तो टिकट दी नहीं, अब जब जनता में हम आ गए हैं उसके बाद हमको आप बैठा देंगे तो मैसेज मेरा खराब जाएगा कि इन्होंने कुछ न कुछ डील कर लिया है, और तब जा कर के पार्टी से पुनः चले गए। तो फॉर दैट रीजन आई रेफ्यूज टू टॉक टू चीफ मिनिस्टर मिस्टर नीतीश कुमार। 20 के बाद भी आप लगातार संपर्क में रहे पार्टी के? 20 के लगातार पार्टी के संपर्क में नहीं रहे। माननीय मुख्यमंत्री यहाँ आते थे अपने माता पिता और पत्नी के पुण्यतिथि पर, तो मैं भी वहाँ जाता था, मर्यापन करता था। ये भी नैतिकता है, इसमें कोई वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत तो किसी तरह का कोई अंतर है नहीं। हरिनारायण बाबू से इतना नाराजगी क्यों? नहीं, हरिनारायण बाबू से मैं क्यों नाराज रहूँगा? वो हमारे गार्जियन हैं, मैं उनसे क्यों नाराज रहूँगा? वो स्वयं कहते हैं कि हम वृद्ध हो चुके हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2010 यानी कि 3 टर्म हरिनारायण बाबू के हरनौत विधानसभा क्षेत्र में हो गया। उसके पहले 7 टर्म विधायक वो रह चुके हैं चंडी प्रखंड, चंडी विधानसभा क्षेत्र से, जब चंडी विधानसभा था। टोटल 10 बार वो विधानसभा को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। आप इमेजिन कीजिए कि फिर भी हमारे विधानसभा में कोई ऐसे व्यक्ति काबिल नहीं थे पार्टी के अंदर में कि उनको लाया जाए, यंग को लाया जाए। जो आदमी धोती नहीं संभाल सकते हैं उनको विधानसभा कैसे संभाला जा सकता है? तो बेटा को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हाँ, आपको कोई भी बाप तो उन पार्टियों में जितनी भी पार्टी है आप देख ही रहे हैं कि वो लोग चाहते हैं कि हमारा परिवार आए, हमारा वंश आए। सिर्फ इन्हीं को क्यों कहते हैं? जिनको भी कहिए वही है, एक्सेप्ट नीतीश कुमार। यही इस विषय के लिए तो नीतीश कुमार जाने जाते हैं कि ये कम से कम न परिवारवाद है न वंशवाद है। लेकिन इनके पार्टी के अंदर जो काम कर रहे हैं वो सभी लोग अपने परिवार को देखना चाहते हैं, और तो और कभी कभी तो इनको भी कंपेल करते हैं बगैर इनके कंसेंट के या बगैर इनके लड़के के कंसेंट से कि वो भी आ जाएं, और कहीं ना कहीं ये भी अंत तो गतवा इसी परिवारवाद में और इसी वंशवाद में ये भी डुबो दिए जाए, ताकि इनकी लेगेसी भी यहीं पर दी एंड हो जाए। निशांत बाबू का तो पोस्टर भी लगा है पटना में, आपको? निशांत बाबू का पोस्टर लगा है, बगैर उनके कंसेंट से लगा है। आई एम डेड श्योर वो ऐसे लोग जो चाहते हैं निशांत बाबू के करीबी होने के लिए, क्योंकि वो लोग मान चुके हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री तो हैं,
पेन एंड पेपर पर इनफैक्ट वो मूर्त मंत्री बन चुके हैं। अब आने वाला 2025 के चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। शायद यही वजह है कि उनके पार्टी के वैसे लोग जो करीब के लोग हैं वो निशांत बाबू को आगे ढकेलना चाहते हैं। सबकी निगाहें हरनौत विधानसभा सीट पर है, टिकी भी है और आगे भी टिकी रहेगी। जन स्वराज कितना कमाल कर पाएगा? बिल्कुल, आप ही समझिए कि चेंज प्राकृतिक का नियम है, पर आप यहाँ बैठ कर करके 20 साल से मुख्यमंत्री के पद पर हैं। उसके पहले आप यहाँ पर रेल मंत्री थे, तो आपने खूब पर फरमाया अभी कि 95 में भी चुनाव यहाँ से लड़ चुके थे। उस समय MP भी थे वो, और उन्होंने लड़ा था और यह कह दिया था कि भाई हम यहाँ आएंगे नहीं नॉमिनेशन के बाद। फिर भी हम सब हरनौतवासी मतदातागण वो सभी लोग उनको जिता के भेजे थे, लेकिन जिनको ये हराए थे अब वो नहीं है, स्वर्गवास हो चुके, अरुण कुमार सिंह नाम था। फिर उन्होंने यहाँ विधायकी पोस्ट को, चूंकि डबल मेंबर नहीं हो सकते थे, रिजाइन किया और उन्हीं को सीट दे दिया। देन आफ्टर किसी भी हरनौतवासी को कभी भी कोई मौका नहीं मिला, जबकि उनको जिताने में, आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हरनौत प्रखंड के मतदाता भाग लिया था और लेते आ रहा है आज भी। लेकिन पता नहीं हरनौत के प्रति उनको क्या लगा हुआ है, क्यों नहीं देना चाहते हैं। जब रहुई साथ में था तो रहुई के लोगों को देते रहे, और जब 2010 से चंडी हमारे साथ आ गया तो चंडी के लोगों को देते आ रहे हैं। नगर नौसा आ गया तो नगर नौसा के देते आ रहे हैं कंटिन्यूसली। पर हरनौत से उनको क्या एलर्जी है, आई डोंट अंडरस्टैंड। जन स्वराज का बस्ता चलेगा हरनौत में? बिल्कुल, हरनौत विधानसभा में ही चलेगा। सबसे ज्यादा नालंदा में चलेगा तो हरनौत में चलेगा। सबसे ज़्यादा नालंदा में? सबसे ज्यादा यहाँ चलेगा। 7 सीट है ना नालंदा में? 7 सीट है, उसमें सबसे ज्यादा सीट यहीं चलेगा, सबसे ज्यादा चलेगा। चूंकि हरनौत का सीट नहीं है, ये राजनीति है। प्रत्याशी कौन हो सकता है? बड़े बड़े नाम भी यहाँ पर आएंगे, आप भी हैं, आपकी पत्नी भी हरनौत से है। हाँ, तो ये प्रत्याशी कौन हो सकता है, यह सवाल हमारे शीर्ष नेता से पूछा जाना चाहिए। हम तो उम्मीदवारी के लिए अपनी सहमति दे दिया है, फॉर्म भर दिया है, हम काम कर रहे हैं, तो हम तो चाहेंगे कि हम हो जाए, हमारी पत्नी हो जाए। लेकिन हमारे चाहने मात्र का तो चीज़ है नहीं, ये तो पार्टी निर्णय लेगी। तो पार्टी जब निर्णय लेगी तो बात सामने में आ जाएगी। पार्टी जो निर्णय लेगी उसको मानेंगे कि फिर निर्दलीय आप मैदान में उतरेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। पार्टी जो निर्णय लेगी मैं मानूंगा, पार्टी के साथ ही रहूंगा। पार्टी का जो भी निर्देश होगा मैं पार्टी के साथ ही चलूंगा। कम से कम आने वाले समय आप तन मन धन से जन स्वराज के रहेंगे? बिल्कुल, चूंकि हम देख रहे हैं कि ये राइजिंग अप पार्टी है, इसी का भविष्य है। चूंकि हम व्यवस्था बदलने चले हैं, हम किसी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम तो बिहार वासियों को समझा बुझा करके संवाद के माध्यम से, जन संवाद के माध्यम से लोगों के घर घर, हर कस्बा, हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव में, हर वर्ग में जाके समझाया है कि भाई जाति धर्म से ऊपर उठो, अपने परिवार के लिए दो, अपने बच्चे के लिए वोट करो, और गरीबी से, बदहाली से बाहर निकलने के लिए वोट करो। यदि आप अपने बच्चे को ध्यान नहीं देंगे तो पड़ोस वाला आपके बच्चे का ध्यान नहीं देगा। इन तरह के बातों को समझा बुझा के जितना भी कार्यक्रम हुआ पार्टी के तरफ से वो हर जगह पहुंचाए किए, और फीडबैक मिला। जब प्रशांत जी आते हैं तो आप भी देखते होंगे कि उसमें जो उपस्थित होते हैं तो पहले महिलाएं का संख्या इसमें ज़्यादा हो रहा है। और भी पार्टी में हम काम कर रहे थे जनता दल यूनाइटेड में, तो महिलाएं नेत्री के तौर पर स्टेज पर तो दिखती थी, लेकिन भागीदारी वहाँ श्रोता में नहीं दिखती थी, हिस्सेदारी में नहीं दिखती थी। वैराज कि आप देख रहे हैं कि वो गरीब गुरबा उठ करके उसमें आ रहे हैं। तो हम मानते हैं कि 2005 से जो माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो बिहार जो है बहुत कुछ किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया, बिजली आई, सड़कें आई, सब कुछ आया, हम मानते हैं इस विषय को। लेकिन कहीं न कहीं मानव का विकास नहीं हुआ, ये छूट गया।
इस पर ध्यान नहीं रहा है। और वही जो भीड़ वहाँ आता है, जो भी देखते हैं कि जितना भीड़ आता है, तो वो लोग कहीं ना कहीं छूट गए हैं, पीछे रह गए हैं। उनकी बच्चे लोगों को शिक्षा नहीं हुआ, वो गरीबी से बदहाली से बाहर नहीं आ सके हैं। ऐसा इसलिए कि मानव का विकास का मतलब ये हुआ कि जो हमारा बच्चा है घर में जो पढ़ रहा है 6 बरस से लेकर 15 बरस तक के जो भी बच्चा है जो स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, तो पढ़ाई कम, खिचड़ी खा के बाहर आ जाता है। बाद में एज पर आके कमाना तो सबको पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं मजदूरी करने के लिए डिस्ट्रेस होकर पलायन हो जाता है, दूसरे प्रदेशों में चला जाता है। ये दुख की विषय है। हम लोग किसान हैं, किसान की खेती करते हैं, यदि बिया ही अब भी हो जाए तो बढ़िया फसल का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से मानव का विकास नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर बनी, सड़कें बनी, पुलें बनी, ब्रिज बना, बिजली आई, ये सब बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार जनसुराज लोगों के बीच में 5 काम लेकर के गए हैं हम लोग, और लोगों से अपील किया है और समझाया, बुझाया और बताया है कि इस बार आप जाति पार्टी से ऊपर उठ करके आप वोट करें। जितनी पार्टी, जाति के जनगणना हो गया, जाति के तो जनगणना हो गया, जाति वाले पार्टी भी बना लिए। सब लोग शेयरदारी करते हैं, घूर घूर करके सत्ता में आते हैं, खजाना का उपयोग करते हैं। हम यूं कह सकते हैं कि लूट भी करते हैं, अपने परिवार को ही सब पद पोस्ट दे करके रखे हुए हैं। आप लोगों को कब देखा को? तो देखा ही नहीं गया किसी को। एकमात्र एगो नीतीश कुमार जो वंशवाद नहीं किए हैं, अदरवाइज सब के तो सब उसी में सम्मिलित है। और यह भी कहीं न कहीं उन लोगों के साथ हैं, तो इनको भी माना जाएगा कि आप आंख बंद करके चल रहे हैं। आखिर यह भी करें तो क्या करें। इसलिए जो भी हैं, प्रशांत कुमार के अपने घर में रह के 2015 में चुनाव लड़े थे, सक्सेसफुल लड़ाई हुई थी, अच्छी खासी जीत हुई थी। और जब नीतीश कुमार हर पार्टियों के घूम के हर के साथ में काम कर लिया है, उनको पता है कि किसी के भी बिहार के प्रति कोई विजन नहीं है, परिवार के प्रति विजन है, एक्सेप्ट प्रशांत किशोर को बिहार के प्रति विजन है। तो किसी भी गार्जियन को यह जरूर रहता है कि जितना दूर तक हम बिहार को ले गए हैं, उसको और आगे अगर कोई बढ़ा सकता है तो वो जनसुराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत जी के ही नेतृत्व में हो सकता है, वरना वो किसी भी पार्टी के नेतृत्व में यह ताकत नहीं है कि बिहार के आगे बढ़ा सकता है। अपनी बात को बाखूबी अच्छी तरह से कहने वाले अशोक कुमार सिंह अपनी बातों को कह रहे थे। और जो लोग जनसुराज से जुड़े हुए हैं या जो लोग जनसुराज को अच्छी तरह से जानते हैं, तो जनसुराज का नारा भी यही है कि जात पात को भूल जाइए, जात पात से उठ करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस बार वोट कीजिए। देखने वाली बात ये होगी कि बिहार में जनसुराज कितना कमाल कर पाती है, और ख़ास करके जो हॉट सीट है बिहार का हरनौत, यहाँ पर क्या कमाल कर पाती है जनसुराज, ये भी देखना दिलचस्प होगा।